Dear students, now we have to discuss the exercise number 23 and the question is give the oxidation number, d orbital occultation and coordination number of the central metal ion of the following complex, and here the three complexes is given to us. Here three question is given to us: oxidation number, d orbital occultation and coordination number. ये तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन नंबर 1 इज K3CO C2O4 thrice. K3CO C2O4 thrice. So first of all we have to calculate the oxidation number. 3K plus CO plus 3C2O4 is equals to 0. 3 पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, CO का गिरने का 3 into -2 is equals to 0. तो CO का फाइनल आंसर होगा +3. तो ये आपका पहला आंसर आ गया ऑक्सीडेशन नंबर. इज इट क्लियर दोस्तों? यहाँ -2 क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सैलेट जो है वो डाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है. और K का 1 क्यों लिया बोलो? बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव आयन K+. ओके, नाउ दोस्तों ये पहला क्वेश्चन. अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर. तो अब तीसरा क्वेश्चन फोकस करते हैं. कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर. तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय denticity. Multiply by what? Denticity. Here number of ligands are 3 and denticity is 2 because C2O4 is what? Your didentate negative ligand. So we can say that the coordination number of the given complex is 6. So it is Ml6 type of complex, and Ml6 type of complex have a octahedral geometrical shape. Now friends, we have to manage the electronic configuration, मतलब d orbital occultation. So cobalt have atomic number 27 and the electronic configuration is argon 3d7 4s2. Now we have +3 oxidation state, so CO +3, atomic number should be 27, but the configuration is argon 3d6 4s0. मतलब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, पहले तो 4s में से और जरूरत पड़ी तो एक कहां से निकाला? 3d में से. नाउ अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा. आई हैव Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप. तो अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरम 3 ऑर्बिटल T2g हैव लो एनर्जी एंड 2 ऑर्बिटल Eg हैव हाई एनर्जी. अब मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 6. उसको अरेंज करने का है, मतलब 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन T2g में जाएगा कि Eg में जाएगा. तो सोचो दोस्तों, C2O4 कौन सा लिगेंड है? इट इज ए डाइडेंटेड लिगेंड. डाइडेंटेड मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला. और जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई लिगेंड अवेलेबल होता है तो d ऑर्बिटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो T2g में ही रहेगा, Eg में जाएगा नहीं. तो वी कैन से दैट ये 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 एंड तो पहले T2g भरी जाएगी और उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो वो कहां मूव होगा? Eg में. तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स T2g 6 Eg 0, और यहां पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो वी कैन से दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. समझ में आया दोस्तों? तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके सामने क्वेश्चन है NH4 ये रहा NH4 ट्वाइस ब्रैकेट में COF4. अगेन मैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट गिनूंगा. कैसे गिनूंगा? 2NH4 plus CO plus 4F is equals
मैं गिनूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड है इसके अंदर 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय ये मोनोडेंटेड लिगेंड है मतलब 1, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 4, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स चेंज होके हो जाएगा Ml4। ओके, F वीक लिगेंड है इसलिए उसका ज्योमेट्रिकल शेप आएगा टेट्राहेड्रल। ओके, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s2। अब आएगा CO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोस्तों +2, कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d7 4s0। इज इट क्लियर? अब चेक करना पड़ेगा, मेरे पास कॉम्प्लेक्स है Ml4, तो Ml4 कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा दोस्तों, Eg का एनर्जी कम होगा और T2G का एनर्जी कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब चेक करो F कैसा लिगेंड है, तो हम बोलेंगे F इज योर मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड बट इट इज अ वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड में डेल्टा O लेस देन P होता है। डेल्टा O लेस देन P उसका मतलब क्या, मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे इसके अंदर, तो मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने का है 1 2, चौथा जाएगा कहां पे 3 4 5 और फिर पैनिक शुरू होगी 6 एंड 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बिकम्स Eg4 T2G3 और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने, बोलो फ्रेंड्स 3। इज इट क्लियर? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बराबर ध्यान से एक बार क्लिक करने का दोस्तों मेरे साथ। हाँ ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है ये वाला सीस, कौन सा है, Cr Cl2 En twice Cl। यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों, सीस Cr Cl2 En twice Cl। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, Cr plus 2Cl plus 2En is equals to 0। Cr plus 2 into minus 1 plus 2 into 0, सॉरी दोस्तों ये Cl लिखने का रहेगा, Cl का होगा -1 is equals to 0। तो फाइनली Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। ओके, यहाँ पे En का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा दोस्तों 0। क्यों En का 0 लिया, बिकॉज इट इज ए मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। और ये दोनों का -1 क्यों लिया, बिकॉज Cl हैव अ -1 चार्ज। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स, या नंबर ऑफ लिगेंड्स है 2 + 1 प्लस 2 into 1 सॉरी प्लस 2 into 2। क्यों ऐसा किया, क्लोरीन 2 है लेकिन उसका डेंसिटी 1 है, प्लस उसके साथ में En भी है, उसके नंबर 2 है और उसका डेंसिटी भी 2 है, तो 2 + 4 is equals to we can say कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 6। Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बैठेगा, ज्योमेट्रिकल शेप कौन सा होगा दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्रोमियम Z is equals to 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s0। तो यहाँ पे जाएगा क्या, Cr plus 3, एटॉमिक नंबर होगा 24, तो यहाँ हो जाएगा क्या, आर्गन 3d3 4s0। क्यों ऐसा हुआ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका अंदर 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3d में से जाएगा, मेरे पास बाकी रह गया कितना, तो 3d3 4s0। अब मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, मतलब लो एनर्जी वाली बनेगी आपकी T2G और हाई एनर्जी वाली बनेगी कौन सी दोस्तों, Eg। अब क्या करें हम, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 और 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका T2G3 Eg0 एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 3। समझ में आया फ्रेंड्स?
तो इस तरह से अच्छी तरह से लिखने का। ऐसे क्वेश्चन कोई एक ही कॉम्प्लेक्स आपको 3 मार्क में पूछते हैं, ओनली वन कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं कि सब चारों साथ में पूछे। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, डायरेक्ट पूछेगा भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा होगा, कि इसका ज्योमेट्रिकल शेप कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्तों 110% वो लोग पूछते हैं। और आखिर में जो चौथा क्वेश्चन है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है फ्रेंड्स, चेक योरसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज MnH2O6SO4। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर Mn plus 6H2O plus SO4 is equals to 0. Mn plus 6 into H2O का 0 minus 2 is equals to 0। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बैठेगा +2। अब आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे गिनेंगे, तो लिगेंड्स कितने हैं उसके 6 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो ये होगा 6। याद रखो स्क्वायर ब्रैकेट की राइट साइड में जो होता है वो लिगेंड गिना जाता नहीं है। सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं उसको ही लिगेंड बोलते हैं। अब मैं लिखूंगा Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d5 4s2। अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया दोस्तों, +2। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar 3d5 4s0। दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने का फ्रेंड्स, 4s में से। अब H2 आपका वीक फील्ड लिगेंड है, डेल्टा O लेस देन P, और जैसे डेल्टा O लेस देन P होगा we can say there is a more unpaired electron are there। ये Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है। Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है ऑलवेज, और उसमें d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होगा, T2g और Eg। ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, तो 1 2 3 4 और 5, क्योंकि डेल्टा O लेस देन P है, बिकॉज़ H2O इज ए वीक फील्ड लिगेंड। The electronic configuration is your T2G3Eg2, and we can say that unpaired electrons are how much, 5। Is it clear friends? तो बस ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आपको कोई भी दे, इसको ध्यान से कैसे मैंने अटेम्प्ट किया है वो करने का, आप भी मेरे साथ गिनने का। Such question asked in a